अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूँ आपके साथ अनिला ज़का। हज़रत वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि निगाह का आदिल वो है जिसको किसी की बेटी में भी अपनी बेटी नजर आए। लेकिन अफसोस के साथ आज के इस माशरे में कई ऐसे दरिंदा ज़मीर के लोग हैं जो औरत को सिर्फ गोश्त का टुकड़ा समझते हैं। बेटी तक तो ठीक है, लेकिन किसी की बेटी को हवस के निगाह से देखते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कबीरवाला में, जहाँ पर नाहम जमात की तालिबा को स्कूल चौकीदार ने ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। ये मामला कैसे पेश आया, आइए आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अयूब आलम। कब से उस स्कूल में? 2015 से। 2015 से लेकर 2021 तक कितनी हवा की बेटियां रोल चुकी? पहला वाक़या तकरीबन 2-3 साल पहले का वाक़या है। उस बच्चे की उम्र क्या थी? उसकी तकरीबन 8-10 साल थी। उस पर तुम्हें इंक्वायरी बैठी थी? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने उसको लिख कर दे दिया था कि ये मेरे से गलती होगी, आइंदा नहीं होगा। तुमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। आइंदा नहीं होगा। क्या था? उसको मैं लेके आ रहा था, इस बात पे मुझे एक्शन में लिया गया कि आपने बच्ची के सर पे हाथ क्यों रखा? सिर्फ सर पे हाथ रखा? सर पे हाथ। फिर सोच लो। सोच लिया मैंने, सर पे हाथ। तमाम हिस्सों को सर बोलते हो। उसको मैंने गलत हाथ लगाया है। गवाह भी तुम्हारे अपने जानने वाला, तुम्हारा भाई, तुम्हारा क्लास फेलो। वो तो गेट से बाहर था ना, उसको तो नहीं पता कि अंदर क्या है। वो तो गेट से बाहर था। मैंने उसको सॉरी करके लिख कर दे दिया। माफीनामा लिख के दिया? माफीनामा लिख के दे दिया। माफीनामे में तुमने क्या लिखा? माफीनामे में लिखा था कि जो मुझसे गलती हुई आइंदा नहीं होगी, आइंदा नहीं, लिहाजा मुझे माफ किया जाए। ठीक। तुम्हें तो उस माफी के बाद अकल आ जानी चाहिए। आ जानी चाहिए। फिर क्यों ना आई? आ गई थी। फिर दूसरा वाक्या कब हुआ? फिर अकल पे पर्दा वापस कितनी देर के बाद पड़ा? दूसरा वाक्या तकरीबन उससे 1.5-2 साल बाद। वो क्या वाक्या था? वो घर से बच्ची आई थी। सच बोलना, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करके आई हूँ। घर से बच्ची आई थी, लेट आई थी सुबह। वो लेट आ रही थी और मैं बाहर वाले गेट पे खड़ा था। उसको मैंने कहा कि आप लेट क्यों हैं, टाइम पे आया करो। उसके सर पे हाथ मारा, एक हाथ उसके गर्दन पे हाथ मारा, दूसरा हाथ मैंने उसके इस बाजू पे रखा। उस बच्ची ने कहा जाके कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है। कोशिश क्या, बकायदा किया, टच किया ना? नहीं, उसने ये कहा है, मैम ने मुझे जो कहा, जो मैम ने मुझे जाके पूछा, जब मैम ने मुझे बुलाया तो उसने पूछा, उसने कहा कि बच्ची ने कहा कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है, मेरे सर पे भी हाथ मारा और मेरे बाजू पे हाथ रखा है। मैंने कहा बाजी मैंने रखा है, उसके सर पे हाथ भी मारा है, गर्दन पे, गर्दन पे, उसकी गर्दन पे, बैक साइड पे, ये गर्दन पे हाथ भी मारा है और मैंने उसके बाजू पे हाथ भी रखा है। मैं मानता हूँ। उसमें तुम्हारा क्या काम था उसके बाजू पे या गर्दन पे हाथ रखने का? तुम स्कूल टीचर हो। मैं स्कूल पे गेट पे ड्यूटी पे था। गेट पे ड्यूटी का मतलब है कि बाहर से कोई गैर मुतल्लिका शख्स अंदर ना आए और अंदर से कोई बच्चा स्टडी टाइम में, स्कूल टाइम में बाहर ना निकले। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है स्कूल एसओपी की। वो लेट आई है तो वहाँ जो ड्यूटी टीचर है, उस वक्त रोजाना सरकारी स्कूलों में 2 टीचर्स की ड्यूटी होती है। वो ड्यूटी टीचर जाने, वो पीटी टीचर जाने, वो स्पोर्ट्स की या वो निगरान उस वक्त प्रिंसिपल जाने। तो बाप थे, भाई थे, स्कूल की प्रिंसिपल थे, औरत हो, कहाँ से इख्तियार है तुम्हारे? किस क्लास की तालिबा थी वो? वो 6ठी क्लास की थी। 6th क्लास की बच्ची जो कि दही इलाकों में, गांव में यकीनन 12 साल की बच्ची होती है, यानी वो शरई बालिग होती है। जो मैंने किया वो आपको पहले बता दिया। मैम ने मुझे ये कहा है कि बच्ची ने आपकी ये कंप्लेन की है कि अंकल ने मुझे टच करने की कोशिश की है। मैंने कहा बाजी वो बच्ची आई है तो ऐसे मैंने उसके साथ किया है, जो बात मैं आपको भी कबूल करता हूँ। मैं कबूल करता हूँ, ये बात मैंने उसके साथ की है। दूसरी बात ये दूसरी कंप्लेन जो है, ये बच्ची ने आपके साथ खिलाफ की है, तो आप क्या कहते हैं? मैं कहा बाजी मैं से आपके सॉरी। उसने कहा यूँ भाई आप गन ले लें, आप ऊपर चले जाएं मोर्चे पे, आप गेट पे खड़े ना। मैं कहा ठीक हो गया बाजी। नाज़रीन, इसका दूसरा वाकया वो तो मैं आपके सामने रखूंगी, इसकी जुबान से आपको सुनवाऊंगी कि एक के बाद एक कैसे वाकया हुआ है वहाँ पर।
लेकिन उससे पहले ये तीसरे वाक़े में जो बच्ची विक्टिम है, वो बुजुर्ग बाप जो उस वक्त मौके पे पहुंचा, उसने अपनी बच्ची को वहाँ से लिया और जो कुछ उसने देखा, वो वालिदा, उनकी गुफ्तगू पहले मैं आपको सुनवाती हूँ, फिर जैनी शाहिदीन जो इसके पुराने वाक़यात को जानते थे और जो कुछ उन्होंने बताया वो सब आपके सामने रखेंगे और वापस इसकी तरफ आएंगे, इसके मुंह से फिर ये भयानक इंकशाफ भी आपको सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? जी। यहाँ पर पहले भी आप सबकी बच्चियाँ पढ़ती थी, चौकीदार को पहले से कुछ जानता था? चौकीदार ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ। वो पहले भी इसी किरदार का हाजिर है? ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ भी 2-4 केस ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ। जी पहले भी ऐसे 2-4 केस किए हैं जी, और फिर भी उसे सजा नहीं हुई? नहीं, असल ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦਬਾਈ ਰੱਖਿਆ। प्रिंसिपल ने? प्रिंसिपल भी इसी गांव की है? नहीं, मुल्तान ਦੀ ਰਹਿਣ वाली है। वो सब चले गए थे, मैं अकेली खड़ी थी तो अंकल मेरे पास आए, पहले इधर उधर से फिर मेरे पास आए। मैंने कहा अंकल कॉल कर दे घर, तो उन्होंने मैंने भाई का नंबर बताया, उन्होंने नंबर लिया और कॉल की, लेकिन पूरी कॉल गई लेकिन भाई ने उठाया नहीं। फिर दूसरे भाई को किया, उन्होंने भी नहीं उठाया और फिर पापा को लास्ट में किया, पापा ने उठा लिया था। तो पापा कह रहे मैं फ़ौरन आ रहा हूँ। तो पापा ने जैसे बंद किया वो मेरे पास आए, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरे चेस्ट वाली साइड पे ले गए। उन्होंने ऐसा ऐसा हाथ फेरने लगे और फिर थोड़ी सी शॉल उठाई, उन्होंने वहाँ पे हाथ फेरा, फिर मेरे मुंह पे किस किया और थोड़ा उन्होंने कहा कि यहाँ पे साइड पे धूप में आके खड़े हो जाओ। मैं वहाँ धूप में खड़ी हो गई दफ्तर के पास थोड़ा सा, तो उन्होंने मेरे शर्ट के बटन खोल लिए और जा किसिंग करने लगे। उसी दौरान पापा आ गए, उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मुझे भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। बाबा जी, आपकी बच्ची थी जिसके साथ इतना, अब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं क्या कहूँ, जो जी। कुछ हुआ, आप जी लेने गए थे? जी मैं लेने गया था, मैं थोड़ा लेट हो गया स्कूल से जाने में जी। मैं स्कूल में गया तो स्कूल का गेट बंद था, अंदर से लॉक था? जी अंदर से लॉक था। मैंने जब देखा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने क्या देखा? वो बच्ची रो रही थी, हाँ। बच्ची को घसीटा गया, बच्ची बड़े बुरे हाल में थी। जब मैंने देखा तो मैंने बच्ची ने पूछा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ आपको? वो कहने लगी नहीं बस मुझे घर ले चलो पापा, मुझे घर ले चलो। मैंने कहा मैं आपको डॉक्टर पे चेक करवाता हूँ। हाँ वो मेरे साथ गिर गई है बच्ची पे? मैंने समझा गिर गई, चोट लग गई, लेकिन बहुत जोर से रोए जा रही, तो मैं फिर उसको घर ले आया जी। जब घर लेकर आया मैंने इसकी अपनी बड़ी बहन से बात की, जिसके पास रहती है मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने ली फुप्पो के पास रहती है। फिर मैंने अपनी एरिया से भी कहा इसको पूछे क्या हुआ, तो जब पूछा तो इसने फिर बताया कि मेरे साथ उसने ये हरकत की और मुझे घसीटा गया। मैं गेट के बाहर खड़ी थी, लेकिन मुझे बरगला के ये अंदर ले गया। बाद में इसने फिर दरवाज़ा लगा के अपने कमरे के अंदर ले गया। जो उसने रवानियत कर जी उसने खबासियत करनी थी वो बच्ची के साथ, उससे बड़ी उसने को हिम्मत दे, सब्र दे। आपने बड़ी हिम्मत दिखाई है कि आप कानून का दरवाजा खटखटाया है, दबाया नहीं है इस मसले को। हिम्मत वाले बाप हैं आप। अल्लाह पाक की तरफ से अगर ये कोई इस तरह की हिम्मत दी जाती है तो अल्लाह पाक उसी को देता है जिसे वो पसंद करता है कि उसका बंदा जो है वो दुनिया के लिए, इंसानों के लिए खैर बने। तो आप ये आने वाले लोगों के लिए मिसाल हैं कि अगर किसी की बच्ची के साथ ऐसा वाक़या होता है तो कानून बना है, उसके पास हुदूद लॉ में यानी कि शरीयत के मुताबिक भी उसकी सजाएं हैं। तो ऐसे दरिंदों को हम माशरे से उखाड़ फेंकें। आप मेडिकल से मुतमईन है जो अभी तक हुआ? जी मेडिकल पहले हमारा हो नहीं रहा था जी। अच्छा। मेडिकल के लिए हम 4 घंटे हॉस्पिटल में रहे जी। हाँ जी, फिर बकायदा SHO साहब आए और वो अपनी पूरी टीम के साथ आए जी। उन्होंने कहा कि ना इनका मेडिकल किया जाए जी। तो वो कह रहे थे लेडी डॉक्टर ने जो भी थी उधर, उन्होंने कहा कि हम मेडिकल करते हैं। तो लेकिन टीम जो आई थी वो दोबारा अपने काम के लिए फिर मसरूफ़ हो गई, थाने में चली गई। उसको लटका रहे थे जी, हॉस्पिटल वाले हमें लटका रहे थे। मेरी बेटी का मसला था। मैं आपकी पोजीशन और आपकी मजबूरियां समझती हूँ, लेकिन जब इतना बड़ा कदम उठा ही लिया कानून का दरवाजा खटखटाने वाला,
तो हिम्मत तो बांधनी पड़ेगी ना। जी जी आपको किसी किस्म का कोई प्रेशर या कोई चीज इस तरह की माशरती तौर पर? हाँ जी, बस हमें हॉस्पिटल में थोड़ा परेशान किया गया था जी। भाई इनका मेडिकल रोक दिया जाए, ना किया जाए। फिर हमारे कौन साथ रोक रहा था? बाहर से कोई कॉल उनको गई है किसी की, पाया प्रिंसिपल औरत है जी। हाँ जी, मुझे अंडर प्रेशर किया, उसने कहा कि आप ना किसी से बात ना करना। तुम्हारी तरफ तो मैं आती हूँ, लेकिन जरा तुम्हारी ट्रैक हिस्ट्री जो है इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में सामने आई है वो तो सुन लो। अमीन साहब, आप ऐसे जो हैं थाना सदर कबीरवाला के, आपने इस मुलजिम को अरेस्ट किया हुआ है, तो यकीनन इसकी आपने ट्रैक हिस्ट्री भी कुरेदी होगी सारी। तो अभी तक फाइंडिंग्स क्या आई हैं सामने? जी बिल्कुल, इसका हमने प्रीवियस रिकॉर्ड भी पता करने की कोशिश की थी। उसमें तमाम टीचिंग स्टाफ से भी हमने पूछा, स्कूल के काम करने वाले सफाई वाले जो लोग हैं उनसे भी हमने, जो और मज़ीद चौकीदार हैं वहाँ से, उनसे भी पूछा था हमने। सबसे पहले तो इसकी पहले एक कंप्लेंट आई जिसमें इसने किसी बच्ची पे दस्तदराजी की कोशिश की या हाथ रखा उसके ऊपर। उस बच्ची ने कंप्लेंट की टीचर को जाके, उसकी इसने रिटर्न माफ़ी मांगी। सेकंड, इसने ये हरकत की कि किसी बच्ची के सर पे हाथ, ये कहता था कि मैंने सर पे हाथ फेरा है, लेकिन उसके बाजू को भी पकड़ा था इसने। उसमें गर्दन पे भी हाथ लगाया था इसने। उसमें स्कूल प्रिंसिपल ने इसकी ड्यूटी जो गेट पर थी, गेट से चेंज करके इसको ऊपर मोर्चे पे बिठा दिया। एक वालदा अपनी बच्ची को लेने आई तो उसके साथ भी मिसबिहेव किया। अच्छा जी। इसके अलावा इसके बारे में एक और बात पता चली कि स्कूल की छुट्टियां थी, स्कूल जब बंद था, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान स्कूल के अंदर ये किसी फीमेल के साथ मौजूद था। किसी शख्स ने इसको देख लिया तो वो स्कूल के अंदर चला गया कि गर्मियों की छुट्टियां हैं, स्कूल बंद है, आप इस फीमेल के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो ये उसको कहने लगा कि ये पूछने आई थी कि स्कूल की छुट्टियां कब खत्म हो रही है, मेरे बच्चों ने स्कूल आना है। तो ये हर वालिदैन को खुद पता होता है कब ये बन, हालांकि वालिदैन को पता है, उन्हें पता है कब छुट्टी होनी है स्कूल की, कब। और सबको पता है कि जून जुलाई अगस्त छुट्टियां होती हैं, और सितंबर में जो है या अमूमन 14 अगस्त को बच्चे स्कूल जाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं। उसके बाद अगस्त के लास्ट में जो है वो बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं, या अमूमन सितंबर में क्लासेस पूरी होती हैं। तो ये तो फजूल इसने जस्टिफिकेशन दी। भाई क्या गलती है ये? मेरी गलती है। 3 गलतियां 3 माफियां, अब चौथी की तरफ आ जाओ। ये वकुआ जल्दी से बताओ, कितनी उम्र की बच्ची थी? 15 से 16 साल की होगी। 9th क्लास की बच्ची। 9th क्लास की बच्ची है। ठीक, फिर? उसको कोई नहीं लेने आया, मैंने बच्ची के कंधे पे हाथ रखा। फिर उसके बाद फिर मैंने आगे उसके चेस्ट को दबाना शुरू किया, उनको दबाया थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद मैंने उसके गिरेबान में हाथ डाला और बस उसे गिरेबान में हाथ डाल के थोड़ी देर उधर हाथ फेरा। इतने में मैं उसको छोड़ा और छोड़ के गेट पे चला गया। छोड़ा क्यों से? उस वक्त मोटरसाइकिल की आवाज आ गई थी बाहर। वो भी दरवाजे के गेट के सामने और उसके कैमरे के सामने था। और तुम कैमरे साइड के पे सामने नहीं था। दरिंदगी कर रहे थे? कैमरे के सामने था, कैमरे से साइड पे नहीं था। तुम कैमरे के सामने दरिंदगी कर रहे थे? जब बंदा करता तो फिर ये तो नहीं देखता ना कैमरा है या क्या है। उसमें इसके देखने अलावा वाली तुमने बात उसका नहीं। कुछ नहीं किया? मुंह पे किसकी है? हैं? उसके मुंह पे किसकी है? बच्ची के। उसे हाथ फेरा, उसके मुंह पे किसकी है? उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया और मैं गेट पे चला गया। तुमसे तो मैं करती हूँ बात अभी। यहाँ पर DPO खानेवाल हमारे साथ मौजूद हैं, सैयद नदीम अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया नदीम अब्बास साहब।